नगरोटा SHO परवेज साहब हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। मेरे को भी ये समझ नहीं लगी कि इतना दिमाग उनका कहाँ से आया जो कि ये इतना काम किया है, जो कि ये हमें इस चीज़ से बड़े हैरान है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और ये हमारा जितना भी स्टाफ आ जाए, SSP साहब भी आए थे, SP साहब, DSP साहब सारे आए थे। जब ये उधर हमें इनकी डेड बॉडी मिली है तो हमारे दिल में भी ये हुआ कि हमारे पीछे भी कोई ऐसी फोर्स है जो कि हमारी मदद कर रही है। आपको कैसे पता चला डेड बॉडी हमारे जब उधर के हमें जो किडनैप करके ले गए हैं वो आदमी उधर पकड़े गए। हमारी जो जहाँ से SHO साहब परवेज साहब और उनके साथ कुछ नफरी गई हुई है और उन्होंने उधर जाके उनको पकड़ा है, जाकर उनसे हरियाणा पुलिस ने के पकड़ा होगा, जैसे ही पकड़ा होगा। और जब उनको उधर थाने में पूछा जाके पकड़ के, और उन्होंने ये बताया कि हमें पीछे जो बिजालता वाले रोड पर उस पर बॉडी फेंकी है, और बॉडी भी ऐसी जगह फेंकी थी जो कि बड़ी गंदी जगह थी वो। और हम ये कहते हैं कि ये अच्छी तरह शनाख्त होनी चाहिए इसकी कि कौन सा गैंग है, ये क्यों आता है हमारे जम्मू कश्मीर में। हमारी दावा 370 टूटी है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि हमारे जम्मू कश्मीर में जो लोग गदरी डाल देंगे। क्या लगता है? ये ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं चाहते। हम आ जाते हैं, कुछ पता चला इसके बारे में? पता लगे क्या ऐसा क्यों किया? मुझे कोई पता नहीं। मैं आपको ये बात बताता हूँ, जब वो अपना टूरिस्ट गाड़ी चलाता था नगरोटा से कटरा से जम्मू, और ये जम्मू से कटरा में गया सवारी लेकर, तो उसने वापस आना तो इतने में एक कोई कमल सिंह नाम का उधर एजेंट है, उसने बोला कि ये गाड़ी आप सवारी भर के ले जाओ। लेकिन एक ये भी इनकी गलती है एजेंटों जुंडों की कि इन्होंने कम से कम जब गाड़ी में लोग ऐसे पैसेंजर लोग बैठाते हैं तो उन्होंने चाहिए उनका आधार कार्ड लेना, उनका कोई पैन कार्ड लेना, या उनका कोई चिन्ह लेना कि आप कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है। ऐसे ही बैठा दिया आगे वो लेके। तो उन्होंने जब आए हैं, जब कटरा से चले तो जब ये टूल टैक्स पास किया 1:05 पर उन्होंने घर में फोन किया कि मैं घर में आ रहा हूँ, थोड़ी देर में जल्दी आ जाऊंगा घर। हमें रखड़ी डलाने जाना, उस दिन 19 तारीख का और रखड़ी वाला दिन था। उस बेचारे ने व्रत भी रखा हुआ था सोमवार का, दूसरा रखड़ी का व्रत रखा था पूर्णमासी का। हमें बहुत दुख हुआ इस बात का कि ये बहुत गलत काम हुआ हमारे साथ। सर इतने गाड़ी अच्छा सुनो फिर आगे बात ये है कि जब उधर से चले उन्होंने फिर रास्ते में किडनैप कर दिया, उसके बाद उसका सोचा हो गया। लेकिन हमें जब जल्दी सारी पूछताछ की, लेकिन फिर हम नगरोटा SHO परवेज साहब के पास गए। उन्होंने जब देखा भाई आज ये क्या हुआ, उन्होंने कोई ऐसे सिस्टम से गाड़ी देखा तो उन्होंने बोला गाड़ी तो माधोपुर क्रॉस कर गई है। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी गाड़ी गुड़ियाँ भेजी पीछे, लेकिन नहीं, वो पहले कोई जानकार थे ऐसे रास्ते के। नाके लगे हुए हैं तो क्या पुलिस की तरफ से उस गाड़ी को तलाशी के लिए? देखो जी, वो पंजाब पुलिस जाने को क्यों नहीं, जम्मू वालों ने एक ही जब इधर गए हैं इधर माधोपुर में, तो उधर लखनपुर में तो उन्होंने टोल टैक्स किया। उस वक्त पता नहीं क्या उसमें उन्होंने चेक क्या करना था, जब उसमें बॉडी नहीं थी, बॉडी तो इधर पड़ी थी। आप क्या डिमांड रखते हैं? हम डिमांड करते हैं कि उनको फांसी होनी, सख्त सजा मिलनी चाहिए। उनका इससे दुखी घड़ी में अब क्या कह सकते हैं, एक इंसान सुबह अपनी रोजी रोटी के लिए जाता है तो बाद में कोई गिरोह आके उसको लेके चले जाते हैं। लेकिन जो पुलिस ने काम किया है, आज हम 4 दिन से, चाहे SHO नगरोटा हो, DSP नगरोटा हो, SP हो ब्रिजेश शर्मा जी, हम उनके काम को हम नहीं बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने बहुत काम किया है, अननोन ब्लाइंड मर्डर को उन्होंने सॉल्व किया है। लेकिन जिस परिवार से उनके घर का साया उठ गया है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो स्मार्ट सिटी का रोज हमें ढिंडोरा पीटा जा रहा है, हमने लोगों की दुकानों में कैमरे चेक कर करके वो गाड़ी की पहचान की है। अगर यही कैमरे रोडों पे होते, अगर यही 10 नाके जम्मू से लेके पठानकोट तक होते, शायद हमारा भाई जिंदा नहीं होता, लेकिन 2 दिन पहले ही हमें 3 दिन मिल जाता। तो हम पुलिस की कार्रवाई से पूरा संतुष्ट हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहते हैं कि एक कहाँ है वो ट्रांसपोर्ट यूनियन, कहाँ है वो टैक्सी यूनियन के लोग? उनके मुंह से आज तक कोई आवाज नहीं निकली कि एक घर का परिवार का राखी वाले दिन वो लड़का चला गया जो चेयरमैन बने हुए ट्रांसपोर्ट यूनियन के, अजीत सिंह जी। मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, आज तक आपके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला 4 दिन से उनके घर के, उनके परिवार के,
ये तो परिवार बड़ा है, मेरे ख्याल से 40 बंदे हैं ये घर के, ये सड़कों पे ढूंढ रहे हैं। दिल्ली तक इन्होंने मार किया है जाके, फिर वो लड़के मैं अभी भी दिल्ली में दिल्ली में पड़े हुए हैं, उन पे फायरिंग हुई है। ऐसा जो परवेज की, मैं इस वक्त हम उनके लिए कुछ बोलना नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने जो काम किया है, एक ब्लाइंड मर्डर को सॉल्व किया है। लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहता हूँ कि उस परिवार की तरफ, उन बच्चियों के बारे में सोचिए कि जिनके पिताजी सुबह कुछ कमाने गए थे, तो आज 4 दिन के बाद उनकी जो बॉडी है वो पहचानी भी नहीं जा रही है। इस दुख की घड़ी में हम तो उनके साथ खड़े ही हुए हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहते हैं कि उनके परिवार के बारे में कुछ ना कुछ जरूर सोचें।